नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में एक नवाब परिवार में हुआ था। उनके परदादा अफगान सरदार जान फैशान खान थे, जो आगे चलकर सल्तनत के नवाब बने। नसीरुद्दीन ने अजमेर के सेंट एंसलम स्कूल और नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की। उन्होंने 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनके बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह हैं। उन्होंने भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में काम किया था और बाद में उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया। 1982 में उन्होंने राखी के साथ इस्माइल श्रॉफ द्वारा निर्देशित फिल्म दिल आखिर दिल है में अभिनय किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी मासूम, जो 1983 में रिलीज हुई और सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में शूट की गई थी। उसी वर्ष उन्होंने जाने भी दो यारों में दिखाई दिए। मुख्यधारा की फिल्मों में उनकी अगली बड़ी सफलता 1986 की मल्टी स्टारर मूवी कर्मा थी, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। इसके बाद इजाजत, जलवा, हीरो हीरा लाल जैसी मूवीज में मेल लीड किया। उन्होंने आदित्य पंचोली के साथ माला माल, गेम जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई मल्टी स्टारर बॉलीवुड मूवीज में काम किया, जैसे गुलामी, त्रिदेव, विश्वास। 1994 में उन्होंने मोहरा में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी 100वीं फिल्म थी। उन्होंने उसी साल टीवी चंद्रन के नाटक पोंथनमाड़ा के माध्यम से मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि कला और व्यावसायिक फिल्मों के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो गया है, खासकर पूर्व के निर्देशकों और व्यावसायिक फिल्में बनाने के साथ। 2000 में नसीरुद्दीन ने कमल हसन की हे राम में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। नसीरुद्दीन ने इकबाल में एक बहरे और गूंगे लड़के के शराबी कोच मोहित की भूमिका निभाई थी। नसीरुद्दीन ने 1999 में आमिर खान अभिनीत मूवी सरफरोश में गुलफाम हसन, एक गजल गायक सह आतंकवादी मास्टरमाइंड में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था और नीरज पांडे की अवेयरनेस डे में मेल लीड किया था। नसीरुद्दीन ने इंटरनेशनल वर्क भी किया, जैसे 2001 में मॉनसून वेडिंग और 2003 में द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन का। नसीरुद्दीन ने पाकिस्तान फिल्मों में शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए से अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई। उनकी दूसरी पाकिस्तान फिल्म जिंदा भाग को 86वें अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट विदेशी फिल्म के लिए चुना गया था। नसीरुद्दीन ने अपनी नाट्य मंडली के साथ नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और लाहौर जैसी जगहों पर कॉन्सर्ट किए। उन्होंने लवेंद्र कुमार, इस्मत चुगताई और शहादत हसन मंटो द्वारा लिखित नाटकों का निर्देशन भी किया। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म यूं होता तो क्या होता 2006 में रिलीज हुई थी। 1977 में नसीरुद्दीन, टॉम ऑल्टर और बेंजामिन ग्लानी ने मॉटली प्रोडक्शंस नामक एक थिएटर ग्रुप बनाया। उनका पहला नाटक सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट था, जिनका मंचन 29 जुलाई 1989 को पृथ्वी थिएटर में हुआ था। 1988 में उन्होंने मिर्जा गालिब के जीवन और समय पर आधारित नामांकित टेलीविजन श्रृंखला में काम किया, जिसका निर्देशन गुलजार ने किया और इसका प्रसारण डीडी नेशनल पर हुआ था। 2017 में कुछ टाइम के ब्रेक के बाद 2017 में नसीरुद्दीन ने फिल्म से वापसी की के शेक्सपियर के रूपांतरण द हंग्री में अभिनय किया, जिसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 में विशेष प्रस्तुतियों के तहत प्रदर्शित किया गया। उन्होंने वीना बख्शी द्वारा निर्देशित द कॉफिन मेकर में भी मेल लीड किया, जो हालांकि कभी सार्वजनिक रूप से रिलीज नहीं हुई। नसीरुद्दीन की शादी मनारा सीकरी से हुई थी। उनसे उनकी एक बेटी ही बस आई थी। 1970 के दशक में नसीरुद्दीन की मुलाकात रत्ना पाठक से हुई और वे एक फेमस एक्ट्रेस दीना पाठक की बेटी के प्यार में पड़ गए। 70s और 80 के दशक के दौरान उन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जिसमें मिर्च मसाला, द परफेक्ट मर्डर शामिल है। वे कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, जबकि नसीरुद्दीन ने मनारा को डिवोर्स देने के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए। नसीरुद्दीन और रत्ना पाठक ने आखिरकार 1982 में शादी कर ली। अपनी दूसरी शादी से
उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही अभिनेता हैं। एस.टी. ब्रंच को दिए गए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन ने बताया कि वे लगभग 10 सालों से एक एस.टी. ब्रंच को दिए गए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने बताया कि लगभग 10 वर्षों से वह एक आत्मकथा के बारे में सोच रहे थे। इस दौरान उन्होंने कभी-कभार अपने विचारों को कलमबद्ध किया, जब तक कि अंततः उन्होंने 100 पेज नहीं लिख लिए, जो एक मनोरंजक शगल के रूप में शुरू हुआ था, वह स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी गहराई में बदल गया था। फिर उन्होंने अपने मित्र इतिहासकार रामचंद्र गुहा को अपनी जीवनी प्रस्तुत की, जिन्होंने नसीरुद्दीन को इसे पूरा करने और प्रकाशन गृह को भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। नसीरुद्दीन शाह ने इसका टाइटल लिखा एंड देन वन डे और इसे हेमिस हैमिल्टन ने प्रकाश किया था। नसीरुद्दीन को 1987 में पद्मश्री अवार्ड, 2003 में पद्म भूषण अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड, 1 आईफा अवार्ड और 3 बंगला अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नसीरुद्दीन ने अपने 40 साल के करियर में लगभग 100 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। नेटवर्थ की बात करें तो नसीरुद्दीन शाह की नेटवर्थ लगभग 380 करोड़ रुपए है। वह एक फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं।